अलिशबा, मेरी प्यारी बहन इतनी उदास क्यों बैठी है? खैरियत तो है? आपी, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको तो मालूम है ना, ये मेरे मखसूस अयाम पीरियड्स चल रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं ना नमाज पढ़ सकती हूँ, ना कुरान छू सकती हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अल्लाह से दूर हो गई हूँ और मेरी इबादत का सिलसिला टूट गया है। क्या अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगा? मेरी प्यारी बहन, सबसे पहले तो ये परेशानी अपने दिल से निकाल दो। क्या तुम्हें मालूम है कि ये अय्याम अल्लाह ताला ने खुद औरत की फितरत में रखे हैं? ये कोई बीमारी या गुनाह नहीं है, बल्कि अल्लाह का बनाया हुआ एक कुदरती निजाम है। लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। नमाज नहीं पढ़ते तो तुम्हें इस ना पढ़ने पर भी सवाब मिलता है, क्योंकि तुम अल्लाह की फरमानबरदारी कर रही हो। लेकिन आप ही, फिर मैं उन दिनों में अल्लाह को कैसे याद करूं? क्या मेरी इबादत बिल्कुल खत्म हो जाएगी? हरगिज नहीं। कुरान की रोशनी में देखो तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का जिक्र करो, खड़े बैठे अपनी करवटों पर। अलिशबा, इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं है। इन दिनों में तुम ये सब कर सकती हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूब इलैक। इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों की माफी मांगना बेहतरीन इबादत है। नबी करीम पर दरूद भेजना तुम्हारे दिल को नूर से भर देगा। तुम अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए खूब दुआएं कर सकती हो। अल्लाह हर वक्त सुनता है। तुम कुरान पाक को छुए बगैर ज़बानी वो सूरतें या दुआएं पढ़ सकती हो जो तुम्हें याद हैं, जैसे सूरह फातिहा या आखिरी 3 कुल। इसके अलावा तुम मोबाइल या लैपटॉप पर कुरान की तिलावत सुन सकती हो। जज़ाक अल्लाह आपी, आपने मेरी बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इन दिनों में भी अल्लाह के करीब रह सकती हूँ। और एक और बात याद रखो, दूसरों की खिदमत करना, अच्छा इखलाक दिखाना और किसी की मदद करना भी इबादत है। अल्लाह तुम्हारी नीयत देखता है, तुम्हारे जिस्म की हालत नहीं। अब मुस्कुरा दो और अल्लाह का शुक्र अदा करो।